हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह। आई वेलकम यू ऑल ऑन जस्ट मैथ सीजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारा जेईई मेन के क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज चल रहे हैं उसमें हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं आज। ठीक है, जो कि आया हुआ है 2020 में, हमारा जेईई मेन के एग्जाम 2020 में आया हुआ है। ये जो सवाल है ये हमारे कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था? ये ऑर्थो सेंटर वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। कह सकते हैं हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कितना लेटेस्ट सवाल है, 2020 का सवाल है ये, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। मैं आपको पता है क्या ऑर्थो सेंटर? पहले आप ये सोचो कि आपको ऑर्थो सेंटर पता है या नहीं पता है। अगर आप ऑर्थो सेंटर नहीं जानते हैं तो आप अभी जल्दी से ऑर्थो सेंटर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। आप ऑर्थो सेंटर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, वो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है फिर सर? ट्रायंगल में एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? तो वर्टेक्स से चलने वाला लाइन जो अपोजिट साइड पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो किसी भी ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? तो हम कहेंगे 3 वर्टेक्स होते हैं। तो 3 वर्टेक्स हैं तो कितने एल्टीट्यूड होंगे? तो 3 होंगे। जैसे ये ABC एक ट्रायंगल है, तो यहां से एक एल्टीट्यूड चला, मतलब एक लाइन चला BC पे। अगर वो परपेंडिकुलर है, मान लो ये AD है, तो ये AD इज एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो B से चला एक लाइन और AC पे परपेंडिकुलर है, तो BE क्या है? ये भी एल्टीट्यूड है। उसी तरह C से मान लो चला, तो ये क्या होगा? CF क्या है? एक ये क्या है? ये भी क्या है? एक एल्टीट्यूड है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, मान लो ये O है, O फॉर ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं। तो अपने से ना इसी O का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है, इसी O का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो अब सुनो कैसे करेंगे, इस O का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि क्या AD एक स्ट्रेट लाइन है, तो यस सर AD एक स्ट्रेट लाइन है। उसी तरह अगर मैं आपसे कह दूं कि BE क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो यस BE एक स्ट्रेट लाइन है। तो लाइन AD और लाइन BE का अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे तो किसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा? O का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ AD एंड इक्वेशन ऑफ BE। उसके बाद हम लोग उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। या आप क्या करो, CF निकाल लो और BE निकाल दो। मतलब किसी दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल दो और उसको क्या करो, सॉल्व कर दो, ठीक है। सिंपल एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे भी आपको करना है उनको सॉल्व कीजिएगा। जो भी XY की वैल्यू आएगी वो उस दोनों एल्टीट्यूड का क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और हम जानते हैं एल्टीट्यूड जहां एक दूसरे को कट करता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो जो दो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसी को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। चमक गया। तो देखो अब यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट क्या है? -1,7। B का कोऑर्डिनेट क्या है? -7,1। C का कोऑर्डिनेट क्या है? C का कोऑर्डिनेट बताइए क्या है? तो C का कोऑर्डिनेट है 5, -5। बोलिए, है? आई बात समझ में? C का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -5 है। तो यहां से बताइए, यहां से कैसे आप कर सकते हैं? कैसे क्या कर सकते हैं? AD का इक्वेशन निकालो ना जरा। कैसे निकालेंगे AD का इक्वेशन? तो AD के इक्वेशन निकालने के लिए AD एक स्ट्रेट लाइन है, ये किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो A से पास कर रहा है। तो AD का अगर मैं आपको स्लोप बता दूं तो क्या आप AD का इक्वेशन निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। तो AD का स्लोप आखिर निकलेगा कैसे? तो देखो कैसे निकलेगा। BC का स्लोप पता है, पता चल जाएगा। BC 2 पॉइंट से जा रहा है तो BC का स्लोप निकालो। तो AD का स्लोप हम लोग परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगा देंगे। मतलब अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपसे कह दूं कि क्या स्लोप ऑफ BC, मतलब स्लोप ऑफ BC, तो ये कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ BC? बताओ। याद है y1 - y2 अपॉन x1 - x2। मतलब अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करता है, एक पॉइंट है मान लो x1 y1 और दूसरा पॉइंट है मान लो x2 y2, तो स्लोप क्या हो जाएगा? m कितना हो जाएगा? y1 - y2 अपॉन x1 - x2। यही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। y1 - y2 मतलब 1 माइनस ऑफ -5 अपॉन x1 - x2 मतलब -5 - 7 - 5, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 5 6, और अपॉन में कितना हो जाएगा? -12। तो ये कितना देगा? -1/2। आ रही है बात समझ में? स्लोप ऑफ BC कितना आ गया? -1/2। तो स्लोप ऑफ AD कितना आ जाएगा? M ऑफ AD कितना हो जाएगा दोस्तों? बताइए। हम जानते हैं M ऑफ AD इंटू M ऑफ BC, मतलब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर होगा। तो यहां से M ऑफ AD इंटू M ऑफ BC कितने हैं बच्चे? -1/2।
ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। आ रहा है समझ में, चमक रहा है, ये माइनस माइनस चला गया तो स्लोप ऑफ AD कितना आ गया, स्लोप ऑफ AD कितना आ गया, ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो स्लोप ऑफ AD आ गया 2। आई बात समझ में, तो AD का स्लोप आ गया। सिमिलरली एक काम करो, चलो AC का स्लोप निकालेंगे तो B का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी एक काम कीजिए, पहले तो AC का स्लोप निकालिए, पहले स्लोप वगैरह निकाल लेते हैं, फिर एक ही साथ इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AC कर लेते हैं पहले। स्लोप ऑफ AC मतलब अगर मैं m ऑफ ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ AC है। आ रहा है समझ में, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लो। स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, यहां से स्लोप ऑफ AC देखिए 7 माइनस ऑफ -5, ठीक है, अपॉन -1 -5, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन -6 और ये दे देगा -2। आ रहा है समझ में, कैसे आया -2, ये भी नहीं आया समझ में बैलो, आ गया ना, ठीक है। तो नाउ अब यहां से स्लोप ऑफ AC हो गया। नाउ AC का स्लोप आ गया है, तो बताइए जरा स्लोप ऑफ, देखो स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BE कितना होगा, स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BE कितना होगा, -2। तो AC का स्लोप कितना है, AC का स्लोप है -2 इंटू स्लोप ऑफ BC, मतलब M और ब्रैकेट में ये BC लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ BC। आप एग्जाम में पूरा ही लिख लेना स्लोप ऑफ BC, पता क्या पता अपने आपके टीचर को, स्कूल वाले अगर एग्जाम है तो उनको इसका मतलब पता है कि नहीं, मतलब पता तो होगा उनको इसका मतलब वो स्लोप ऑफ BC को मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना स्लोप ऑफ BE, स्लोप ऑफ BE, ठीक है। या मान लेना स्लोप ऑफ BE को M2 पहले ही मान लेना, है ना, और स्लोप ऑफ AC को M1 पहले ही मान लेना, तो M1 इंटू M2 रखना -1, है ना। ये -2 मैंने लिखा, -1 होगा ना, ठीक है, ये -1 हो गया। तो यहां से M ऑफ BE, स्लोप ऑफ BE कितना होगा, -1 बाय -2, दैट इज व्हाट 1/2। चमक गया। तो BE का मैंने स्लोप निकाल दिया है, मैंने BE का स्लोप निकाला और AD का स्लोप निकाल दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो अब अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे ना इक्वेशन ऑफ AD बताओ क्या होगा, तो AD कहां से पास कर रहा है दोस्तों, AD कौन से लाइन पास कर रहा है, A से -1,7 से, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m बोले तो स्लोप ऑफ AD 2, और यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू 2 और x प्लस 1, तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x प्लस 2, तो सबको उधर लेके जाओ, है ना। तो यहां से इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा बताइए जरा, यहां से क्या आएगा, यहां से हो जाएगा 2x और ये इस साइड आएगा तो y क्या होगा -y, और -7 आएगा तो क्या हो जाएगा +7, और ये हो जाएगा 9। आई बात समझ में, ये किसका इक्वेशन है दोस्तों, AD का इक्वेशन है ना। अब क्या करो, क्या आप यहाँ पे लिख लिए हो क्या, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नहीं लिखे हो तो मैं साइड हो रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए, है ना, लिख लीजिए, है ना। ये AD का स्लोप आ गया है, सॉरी AD का इक्वेशन आ गया है। अब अपने को क्या करना है, BE का इक्वेशन निकालना है, किसका, BE का। तो इक्वेशन स्लोप पता है ना B का, चलो स्लोप भी है, तो इक्वेशन ऑफ BE पे फोकस करते हैं दोस्तों, इक्वेशन ऑफ BE पे फोकस करते हैं। तो क्या होगा, y माइनस y1 कितना है 7 इक्वल टू m कितना है दोस्तों, BE का m बताइए, BE का m कितना है, स्लोप 1/2, तो 1/2 x माइनस ऑफ -7, है ना। तो ये हो गया y माइनस 1 1/2 और x प्लस 7। अब ये 2 को इधर ले आओ तो ये कितना हो गया 2y माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है। चलो तो यहां से x उस साइड जाएगा, उस साइड मतलब ये पूरा y वाला टर्म को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2y और ये हो जाएगा +9 इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन 1 रखो, इसको इक्वेशन 2 मान के चलो, है ना। ये बच्चे AD का इक्वेशन है और ये किसका इक्वेशन है, दिस इज व्हाट BE का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, BE का इक्वेशन है ना। x माइनस 2y मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ B का इक्वेशन। चलो इसको लिख लियो ना, रफ कर लो, है ना। B का इक्वेशन वैसे आपको दिख रहा है क्या, वीडियो में कट तो नहीं रहा, ये क्या x माइनस 2y +9 इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं
देखो यहाँ से क्या आ गया है, AD का इक्वेशन क्या आ गया है, AD हमारा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, और BE हमारा है, B क्या है दोस्तों, क्या है, x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। बस इसी को चलो सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा क्या इक्वेशन नंबर सेकंड है। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, अगर आप देखो मैं रफ कर दिया, नहीं लिखे तो वीडियो को पीछे कर लीजिए, यही तो फायदा है वीडियो देखने का, है ना। ऑनलाइन और मतलब ऑनलाइन तो मत बोलो, हाँ ऑनलाइन बोलो, ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑनलाइन में क्या वीडियो को अपन पीछे कर लेते हैं, ऑफलाइन में क्या होता है, सर रुक जाओ मिटाना मत, लिखने दो, यही सब चलता है क्लास में, और क्या। चलिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 तो इसको 1 से कर दो, इक्वेशन 1 तो एज इट इज रहेगा, है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इक्वेशन 2 देखिए 2x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया ये 3y और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू बताओ कितना आएगा, 3 आएगा क्या, y का वैल्यू 3 आ गया। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, कहीं एक जगह रख दो, है ना, कहाँ रख दें, चलो सेकंड में रख देते हैं। पुट y इक्वल टू 3 इन सेकंड, है ना, सेकंड में रख के देखिए, y की वैल्यू 3 सेकंड में रख के देखते हैं। तो ये क्या है, x माइनस वाई क्या है सेकंड में 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, यहाँ से बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। तो बताओ ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो, उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3। क्या मैं बहुत तेज समझाया क्या, अगर मैं तेज समझाया हूँ तो बताना मुझे, क्यों फील आ रहा है इस सवाल में, क्यों मैं बहुत स्पीड पढ़ाया हूँ इस सवाल को, ठीक है। अगर स्पीड बताया होंगे तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि थोड़ा मैं स्लो करूँ क्या, ठीक है। तो अरे ऑप्शन तो देख ले भाई साहब, ऑप्शन क्या है -3,3। मुझे तो B फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर दिख रहा है, A गलत, C रॉन्ग, D रॉन्ग एंड B फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चमक गया, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए वही जो कहता हूं मैं हमेशा से कि जो चैप्टर का डिस्कस चल रहा है, जो क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे हैं, उसके कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन को लगाते रहिए वीडियो से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।